हाय एवरीवन, आई एम प्रिया सिंह। वेलकम टू जॉब रणनीति। जैसा कि आप लोग को पता होगा, CHSL और MTS का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और हम लोग जो एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी GS से रिलेटेड है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था जो कि था ज्योग्राफी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। और आज बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है हिस्ट्री जो है वो 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी एग्जाम में आता है उसके बारे में बात करेंगे। एशियंट में पहला देखें तो इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता। बेसिकली इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कब से कब तक पीरियड था, जैसे 2300 से 1750 BC तक था, उस तरह सबसे पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि जैसे लोथल कहाँ है, कौन से नदी के किनारे है, तो लोथल गुजरात में है और वो बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, और भोगवा नदी के किनारे था। इस तरह से जो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। और वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर, मतलब आपसे वैदिक पीरियड में पूछा जाएगा कि वेद जो है कहाँ से आए थे, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। उसका कार्यकाल कितना था, वेद का रचना कितना है, वेद का संख्या कितना है, और उसमें पुराण का संख्या कितना है, ये सब जो आपसे वैदिक पीरियड में पूछा जाएगा। ठीक है, और प्री और पोस्ट मौर्य, मतलब मौर्य पीरियड। ठीक है, महाजनपद के बाद आप लोग को पता होगा जो मतलब सबसे बड़ा जो महाजनपद बन के उभरा था वो मौर्य पीरियड था, मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, तो मौर्य के बारे में पूछा जाएगा, उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, और कितना मतलब अशोक ने कितना विस्तार किया। ठीक है, ये सब कलिंग युद्ध, ये सब आपसे पूछा जाएगा मौर्य के बारे में। ठीक है, और पोस्ट मौर्य पीरियड भी पूछ सकता है, जैसे मतलब मौर्य जब मतलब डिवाइड हो गया तो बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड हो गया, शुंग वंश हो गया और बहुत कुछ सारा डायनेस्टी जो हो गया, वो सब भी आपसे पूछा जाएगा, सातवाहन वंश, ये सब के बारे में। ठीक है, प्री पोस्ट गुप्ता, मतलब गुप्ता पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, और गुप्ता पीरियड के बाद जो भी साम्राज्य है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि उसका जो संस्थापक कौन था और उससे सबसे मतलब महान हस्ती राजा कौन थे, वो सब आपसे जो है वो पूछा जाएगा। एशियंट में इतना सा टॉपिक से जो है मेनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अब बात करें मिडाइवल की, तो मिडाइवल में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आता नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिडाइवल में आपसे बेसिकली विजयनगर के बारे में पूछा जाएगा, जो कि हम्पी अवशेष मिला था, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और सूफी और भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, किसने शुरू किया था, कब से कब तक चला था, ये सब आपको जो है वो मिडाइवल में पढ़ने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको पढ़िए, इन सारे पॉइंट को आप मतलब बहुत फोकस होकर पढ़िए, इन सारे पॉइंट को आप पढ़िए लूसेंट में। उसके बाद आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर किरण को पढ़िए। ठीक है, प्रीवियस, इससे आपका हो जाएगा। बाकी सब पॉइंट को भी आप छोड़िए नहीं, कम से कम एक बार जरूर उसको रीडिंग दीजिए। ठीक है, और थर्ड देखें तो वो है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश का विस्तार, जैसे मैसूर, क्या हैदराबाद, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे सहायक संधि जो था, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, तो हैदराबाद के निज़ाम। तो मैसूर में जो है कितना युद्ध लड़ा था टिप्पू सुल्तान और हैदर अली, 4, ये सब जो आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ कौन कौन सा संधि हुआ था, और ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश में। और द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको आप स्टार मार्क करिए, ये BVI है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के अंदर जो विद्रोह शुरू किया था कौन था, वीर कुंवर सिंह था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे पहले जो गोली चलाया था वो मंगल पांडे था, और तत्कालिक कारण जो था वो चढ़ी वाला कारतूस था। इस तरह से जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा इसमें, द रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन सारे पॉइंट पे पूरी तरीके से डिपेंड रहिए और बाकी सारे पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। आप इसको मतलब रिवीजन, मतलब एक बार आप लूसेंट पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर किरण से पढ़िए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे टॉपिक जो है उससे बस आप एक बार मतलब गो थ्रू भी कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हल्का बहुत याद कर लीजिएगा, तो उतना से हो जाएगा। लेकिन इन सारे टॉपिक्स से वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो के ऊपर प्यार दिया है, आई होप कि आप उतना ही इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।